अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। एक पॉजिटिव स्टांस देखा गया आज के दिन, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और एक पॉजिटिविटी के साथ मार्केट का क्लोजर रहा। इट मींस के पॉजिटिव जोन, ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस। और इस वीक के अगर हम थोड़ा सा मंडे से सिंस स्टार्टिंग अगर नजर डालें, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड देन टुडे फ्राइडे, तो यहाँ पर मंडे से जो वीक का आगाज हुआ बड़ा ही एंथुसियास्टिक एनर्जेटिक वे में हुआ और हमने देखा कि मार्केट ने एक अच्छे पॉइंट्स के साथ पंच किया। सेकेंड डे भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस देखी। वीक के मिड के अंदर भी एक अच्छा चेंज देखा गया, कंसोलिडेटेड हम कह सकते हैं, एक रेंज बाउंड सिचुएशन। लेकिन इस वीक के अंदर मार्केट ने दोबारा से रिकवरी की और फाइनली कल के दिन और आज के दिन हमने देखा कि मार्केट ने इस चीज़ को मजीद एग्जैजरेट करके एक पॉजिटिविटी के साथ क्लोजर किया। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो सेंटिमेंटल ड्रिवन थी। कुछ इस वीक के अंदर कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि इवेंट्स थे जिसका एक इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट था, ब्लास्ट वगैरह की सिचुएशन थी जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा एक अनसर्टन बिहेव किया, सेंटिमेंटल हम कह सकते हैं वे में। लेकिन उसके बाद मार्केट ने उसको रिकवर किया और आज भी हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव जोन के साथ मार्केट का क्लोजर हुआ। तो अगर वैल्यू वाइज बात करें या मार्केट के अंदर प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हवाले से बात की जाए तो 9.5 की पी पे मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। और ये स्टैंड इसलिए भी मार्केट के लिए एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरे रीजन के अंदर अभी भी हम वी आर वेरी रियली चीप मार्केट के अभी हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ प्लेस कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फॉरेनर्स भी बाइंग कर सकते हैं और मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखा जाए रीजन के अंदर और कंट्रीज़ के साथ, तो हमारी मार्केट के अंदर उनके लिए प्रॉफिट जोन्स जो हैं वो ज़्यादा एक अच्छी वैरायटी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, ये जो पॉजिटिव स्टांस देखा जा रहा है तो नेक्स्ट वीक के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और मार्केट इसको कैसे बिहेव करेगी। साथ साथ हम बात करेंगे आज टेक्सटाइल के हवाले से। टेक्सटाइल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। वजारत तिजारत ने 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से ये इंदिया दिया है कि 5 ईयर पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में आपको कल बताया था और उससे पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी के हवाले से बात हो रही थी। तो दीज आर थिंग्स जो कि पाइपलाइन में थी और ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल्स जो कि थोड़े अरसे से एक पॉज की सिचुएशन में थे, अब उनके अंदर काम होना शुरू हो चुका है। तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और SIFC के हवाले से हम बात करेंगे। SIFC के ताउन से ख़ासकर जो मिनरल का एक सेक्टर है, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया है। इसमें नया रेवोल्यूशन भी आया है, एक इनकलाबी सूरत हाल भी हम देख रहे हैं और ख़ासकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान एंड चाइना मुश्तरका मनसूबे का आगाज़ हो रहा है जो कि एक ही बहुत ही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के लिए एक हमेशा से ही जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ ये दोनों कंट्रीज़ बिजनेस के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेड के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं माइनिंग मिनरल सेक्टर के अंदर भी एक रेवोल्यूशन है और जब चाइना के साथ हमारा एक बिजनेस कैप्टिविटीज स्टार्ट होती हैं तो ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं खुशाइन कदम होता है। तो आज हम ये भी बात करेंगे और यूरो बॉन्ड के हवाले से बात करेंगे। यूरो बॉन्ड पाकिस्तान का 2026 का यूरो बॉन्ड जो है वो जारी कर दिया गया है, इसका मंसूबा है। तो लेट्स सी कि अब इसमें क्या क्या डेट्स फाइनलाइज होती हैं, आपको बताएंगे हम। और साथ साथ यूरो बॉन्ड के हवाले ऑफ कोर्स पहले भी एक अच्छा रिजल्ट आया था और अभी भी हमारे पास ये अच्छा एक मार्केट के अंदर फ्लोट करेगा। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद है जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। और उससे पहले हम स्टॉक मार्केट अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट की अपडेट्स हमारे पास मौजूद है। 1,60,657.49 के लेवल पर मार्केट का आगाज हुआ आज के दिन का, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। हायर साइड मार्केट गई 1,62,118.75, लोअर वाज 1,60,791.78 एंड फाइनली क्लोजर 1,61,935.19। आप देख सकते हैं कि पूरे 3,000 के स्पैन में मार्केट ने आज ट्रेड किया। 160 से आगाज करके 162 पे हायर करके 161 पे क्लोजर किया गया एंड फाइनली 1200 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस, एक अच्छी चेंज मार्केट में देखी जा रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और खासकर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा सा पोजीशंस भी ऑफलोड करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं जब अच्छी मार्केट ट्रेड कर रही होती है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको भी वेलकम करेंगे। जवाद रिजवी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के हवाले से ही बात कर लेते हैं। एक पॉजिटिव स्टैंस देखा जा रहा है, ग्रीन परफॉर्मेंस है और वीक का आगाज भी और वीक का जो एक क्लोजर है दोनों ही मुस्बत डायरेक्शन में हुई है, क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम नताशा। अगर हम स्टॉक मार्केट की पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये पूरा वीक जो स्टॉक मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छा रहा।
वो इस तरीके से अच्छा रहा कि हमारा जो लास्ट वीक का क्लोजर था उसके बाद जो मंडे को स्टॉक ओपन हुआ वो पॉजिटिव नोट से हुआ। इररिस्पेक्टिव के कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे मुल्क में कुछ हैपनिंग्स हुई इस तरह की जो सेंटीमेंट्स को इम्पेक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट के, लेकिन वो जो सेंटीमेंट ड्रिवन मार्केट थी वो एक टाइम फ्रेम में रही और उसके बाद मार्केट उससे निकलते हुए पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे चलती रही। और आज हमने देखा कि जब हमारा वीक क्लोज हुआ है, वीक क्लोज के ऊपर हमारी स्टॉक जो है स्टिल 1277 पॉइंट के साथ पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुई है। ये शो करता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, दे हैव पॉजिटिव इंटेंट एंड दे हैव कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एंड दे नो के फंडामेंटल्स और चीज़ें ऐसी कनेक्ट सही चल रही हैं कि उनका सरमाया सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है और देयर इज स्टिल अ स्पेस टू ग्रो देयर इनकम, ग्रो देयर इन्वेस्टमेंट, देयर रिटर्न फ्रॉम द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो ये वो सिचुएशन है। अगर हम रीजन के ऊपर भी देखें तो पाकिस्तानी मार्केट जो है स्टिल इन अ वेरी अट्रैक्टिव पोजीशंस, जहाँ पे अभी भी जो सरमायाकार के लिए रिटर्न्स हैं वो रिलेटिवली मच हायर देन द अदर कंट्रीज, और जो इसके स्टॉक्स हैं रिलेटिवली मच चीपर देन द अदर रीजनल स्टॉक मार्केट्स। तो ये वो चीज़ें थी जिसने हमारी मार्केट को स्टिल ड्राइव कर रही है और इट इज एक्सपेक्टेड कि व्हेन वी स्टार्ट द नेक्स्ट वीक ये इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू होगी। जिस तरह इस वीक के अंदर हमने देखा कि ड्यूरिंग द होल वीक ट्रेड हुई प्रॉपरली, सही तरीके से हुई, प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, न्यू पोजीशंस भी हुई। तो ये वो बेसिक सारे फंडामेंटल्स हैं जो किसी भी स्टॉक मार्केट को चलाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त मेरे ख्याल में बिल्कुल राइटली उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। राइट और कुछ सेंटिमेंट ड्रिवन भी इस वीक के अंदर हमने कुछ ग्लिचेस देखे जो कि एक हैपनिंग्स हुई और फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की गई, बट स्टॉक मार्केट ने उसको खैर बात कहते हुए तमाम चीज़ों को हम कह सकते हैं कि आराम से रूल आउट करके एक अच्छा मुस्बत चेंज करार दिया। वजारत तिजारत ने 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से इंदिया दिया है, ये तैयार कर ली गई है, तो इसके हवाले से बताइएगा कितना ज़्यादा ये हमारे लिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और ख़ासकर जो न्यू प्रोडक्शन है इसके हवाले से एक बेटरमेंट क्रिएट कर सकती है। जी देखें, बिल्कुल एक लॉन्ग वेटेड पॉलिसी थी जिसके ऊपर हमारे जो स्पेशल पाकिस्तान मेनली रिलाय करता है अपने एक्सपोर्ट को टेक्सटाइल के ऊपर, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही थी, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया हुआ था, उनसे इनपुट ली गई। तो पॉलिसी एक बहुत अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क के साथ डेवलप की गई है जिसमें पहले साल में जो टारगेट रखा हुआ है एक्सपोर्ट का वो 19.3 बिलियन का है, जिसको बढ़ा के 30 बिलियन तक लेके जाना, 29 समथिंग है, तकरीबन 30 बिलियन तक। कहने को मैं ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं क्योंकि गिवन सिनेरियो में जिस वक्त अभी हमारी जो जिसे कहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए ये जो फंडामेंटल्स हैं जो वो मुसलसल गवर्नमेंट से सीख कर रही है, अभी तक वो उन चीज़ों को शायद उस तरीके से अभी तक ले नहीं सकी। और गवर्नमेंट भी जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं प्रोडक्शन के जो इसके अंदर कॉस्ट कटिंग करनी है उसके ऊपर मुसलसल एक कंटिन्यूस एफर्ट के साथ रिगरसली काम कर रही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस किया जाए, एनर्जी की कॉस्ट कम की जाए, टैरिफ रिड्यूस किया जाए, मार्कअप को ऑलरेडी कम किया जा चुका है। और दूसरे जो हमारे यूजली डेटिज्म आते हैं कामों के दरमियान में उनको ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट उसको बहुत सीरियसली वन विंडो के तहत सारे काम को कर रही है। लेकिन अब हमारा जो असल चैलेंज है वो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, अब उसको फुट इन करना पड़ेगा, उसको चिप इन करना पड़ेगा, उसको अपना परफॉर्म करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है उन इंसेंटिव्स को लेकर वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाते हैं। अब ये वो चैलेंज है जिसके ऊपर अभी कहने को तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन हमारा वैल्यूएडेड सेक्टर जो है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉलिसी को जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और जिसको कुछ दिनों में मंजूर करके पेश कर दिया जाएगा, तो उसको फुली यूटिलाइज करके पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें अपना शेयर बढ़ाएं। और उनको तो इस तरीके से काम करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट उसको टारगेट कर रही है अगले 5 सालों में 2030 तक इसको 30 बिलियन तक एक्सपोर्ट लेके जाने के लिए टेक्सटाइल की, वो तो इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, इतना ओवरऑलमिंगली इसके ऊपर इस पॉलिसी को वेलकम करके इसके ऊपर काम करें, इन्वेस्टमेंट करें कि ये टारगेट 30 के बजाय 35 अरब डॉलर का हो, ताकि गवर्नमेंट को भी नजर आएगा उसने कोई इनिशिएटिव लिए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ने उसको वेलकम किया, उन्होंने अपना इनपुट किया है और उसको इनपुट के नतीजे में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे गई हैं। अच्छा, ये जो पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमारे टेक्सटाइल वाले डिमांड कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को इसमें कैटर किया जा रहा है।
राइट इसमें कैटर किया जा रहा है अगर सारे पॉइंट्स को, सारे इंडिकेशंस को, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर मजीद अच्छा वेल परफॉर्म कर सकेगा। साथ साथ SIFC के ताउन से अगर हम मिनरल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान एंड चाइना एक मुश्तरका मंसूबे का आगाज होने जा रहा है। इसके हवाले से भी बताइए, हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कैनेडियन, ऑलरेडी US के हवाले से हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। साथ साथ हमारे लिए चाइना की जो इन्वेस्टमेंट होगी मिनरल के जो एक एस्पेक्ट से, ये कितना ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी, क्योंकि माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो अप टैप होने जा रहा है इन 2 years के अंदर। तो कैसे देखते हैं इसको? जी देखें, जब से SIFC बनी है, SIFC ने बहुत फोकस और टारगेटेड चीज़ों को लेके चली है। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, जिस तरह हमारी सी इकॉनमी को, ब्लू इकॉनमी उसको फोकस किया, इसी तरह SIFC ने स्टेप बाय स्टेप माइन एंड मिनरल्स को भी फोकस करते हुए उस एक लंबे अरसे से जो उसके अंदर बॉटलनेक्स थे उनको रिमूव करते हुए ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेप्स लिए गए हैं SIFC और गवर्नमेंट के कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठ के, जिससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टर बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। देखें, US कनाडा वगैरह तो पहले भी थे, लेकिन चाइना का इस सेक्टर में आना, एक मेजर एग्रीमेंट करना, ये पाकिस्तान के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्लियर साइन है कि इफ even they are not interested to come in Pakistan, we have a big investor for the mining sector। और चाइना का माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर्स जो है उसकी एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत आगे है। वो ऑलरेडी बहुत अपना काम कर रहे हैं दुनिया में। रेयर मिनरल्स और रेयर जो क्या नाम है मादनियात हैं वो दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके पास मौजूद है। उसको एक्सप्लोर करने का, एक्सट्रैक्ट करके उसको यूजेबल पोजीशन पे ले जाने का उनको बहुत बड़ा तजर्बा है। अब चाइना का इस सेक्टर में आना, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये CPEC 2 समझ लें उसका हिस्सा है और इसके अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमारे लिए चाइना का वैसे भी किसी भी सेक्टर में आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बहुत वेलकम होता है, क्योंकि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड्स है। वो हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में। और ये सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत गुड ओमेन है कि चाइना भी इसमें पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पे काम करने की तरफ, चीज़ों की तरफ आगे तरफ बढ़ा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट आएगा। और ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए तो जो होना है, उसके साथ हमारे बलूचिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करेगा। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ पे लोकल्स के लिए जॉब और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जनरेट होगी और ये बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करेगा। अच्छा जवाद रिजवी साहब, हमारे पास यूरो बॉन्ड भी 2026 जारी करने का सोचा जा रहा है, इसका भी मंसूबा है, तो ये भी बताइएगा ये कितना ज़्यादा हमारे लिए एक अमाउंट क्रिएट कर पाएगा और जब ये मार्केट में फ्लोट करेगा तो इससे पहले के बॉन्ड्स का भी एक अच्छा रिजल्ट आया है। तो यूरो बॉन्ड के हवाले से वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। तो क्या लगता है आपको, जो ये मंसूबा बनाया जा रहा है, कितना ज़्यादा ये कब तक आएगा मार्केट के अंदर और कितना ज़्यादा इससे हम फ़ायदा हासिल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पहले भी यूरो बॉन्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने बॉन्ड सेल करता रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेता रहा है। और लास्ट ईयर हमने, बल्कि इसी साल में हमने देखा कि पाकिस्तान पांडा बॉन्ड में भी गया, पाकिस्तान ने पांडा बॉन्ड भी फ्लोट किए। अब फिर दोबारा पाकिस्तान जो एक अरसे से यूरो बॉन्ड मार्केट से आउट था, दोबारा हमारे फंडामेंटल ऐसे हो गए हैं। IMF ने हमारी पोजीशंस को क्लियर किया है कि वी है ना ग्रोइंग इकॉनमी, हमारी सिचुएशन बेहतर है। तो पाकिस्तान अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इंस्टेड गोइंग फॉर द लैंडिंग अपने बॉन्ड्स, दोबारा यूरो बॉन्ड लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना दिया दे दिया। और ये एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट ईयर है हमारा, इसी फाइनेंशियल ईयर्स में, कि लास्ट क्वार्टर के अंदर या थर्ड क्वार्टर के अंदर इसकी कोई जो फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी और वो मेच्योरिटी होके उसकी जो यूरो बॉन्ड है इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये एक जहन में रखें कि ये जब भी बॉन्ड ये लॉन्च किए जाते हैं उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जो होता है किसी मुल्क की इकॉनमी का होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। क्योंकि अब हमारी इकॉनमी उस फेज से निकल गई जिसमें पहले बहुत बड़ा शोर मचा होता, डिफॉल्ट कहते थे। पाकिस्तान उन सारे सिनेरियो को, तमाम बैरियर्स को तोड़ता हुआ आगे निकल आया है। अब सबके सामने है कि पाकिस्तान एक ग्रोइंग फेज में आ गया है, पाकिस्तान एक टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है। तो अब हमें
इन्वेस्टर्स की तरफ से रिस्पांस बेहतर मिलेगा और ठीक है। हमें उसके ऊपर रिटर्न भी उस तरीके से नहीं शहबाज देना साहब, पड़ेगा बिल्कुल जब सही फरमाया हाई आपने। रिस्क वी मार्केट आर होती रनिंग है, आउट जब ऑफ किसी मुल्क टाइम। का यूरो डिफॉल्ट का बॉन्ड खतरा के ज़्यादा हवाले होता है से या उसकी जो इकोनॉमिक चीज़ें जो है फंडामेंटल्स वो अच्छे बेटरमेंट नहीं की होते तरफ तो आ उसके रही रिटर्न हैं। ज़्यादा ऑफ नहीं बढ़ते। कोर्स पाकिस्तान जो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो मजीद फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक हम एक्टिविटीज़ के हवाले से भी डिस्कशन कर रहे थे और खासकर माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काबिल सताइश हैं। और आने वाले दिनों में जो टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से चीज़ें हैं वो भी हमने आपके सामने रखी। कुछ अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक कि आज मार्केट के अंदर कमोडिटीज़ के हवाले से क्या अपडेट्स है देखते चलते हैं। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,44,658 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,81,628 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पराउस $4,205.7। आप देख सकते हैं इंटरनेशनली दोबारा गोल्ड जो है वो एक बूम आ रहा है इसके अंदर, और साथ साथ एक जो एक लोकल मार्केट है इससे ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा हायर साइड पे देखी जा रही है। ये इस वीक के अंदर ही सिर्फ सिचुएशन है जो कि हम देख रहे हैं। ऑयल WTI पे बैरल $60.24, ऑयल ब्रेंट क्रूड पे बैरल $64.56। ऑयल प्राइसेस भी अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है जो कि हमने इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो अप किया है। कुछ और अपडेट्स हैं, करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 326.72 रुपीज, सेलिंग वाज 327.3। यूके पाउंड बाइंग रही 368.97, सेलिंग वाज 369.63। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.65, सेलिंग वाज 281.15। एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.56, सेलिंग वाज 39.63। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.84 रुपीज, सेलिंग वाज 74.98। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.43, सेलिंग वाज 76.57। कतरी रियाल बाइंग रही 77.14, सेलिंग वाज 77.27। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 915.39, सेलिंग वाज 917.02। ये थे अपडेट्स आज की मार्केट के। करेंसीज के हवाले से भी हमने देखे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।